लेकिन एक बात तय है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लूटने आए थे तो मारने की क्या जरूरत थी? वो लूटने नहीं मारने ही आए थे। जी हाँ, एहसान अली और सिकंदर चौधरी ने मिलकर जो प्लान बनाया है ये उसी का नतीजा है और ये बात मैं बहुत जल्द आप पर साबित कर दूंगा। खैर आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। चौधरी जी, मैं अगर वहां होता ना तो ये सब कुछ ना होता। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने मुझे रोका क्यों था। इसलिए कि मुझे शक था। मुझे शक था कि कोई ना कोई गेम जरूर चल रही है। तो मुझे शक था कि इस गेम में तुम अंसार गुल के साथ मिले हुए हो। ये क्या कह रहे हैं चौधरी जी? आप मेरी नमक हलाली पे शक कर रहे हैं? शक तो भी मुझे है कि कोई ना कोई गेम जरूर है, लेकिन अब तू मेरी शक की जद से निकल गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हुआ क्या। मुझे सब समझ आ रही है चौधरी जी कि ये सब कुछ हुआ क्या है। उस दिन आपको एक फोन आया था, उसके बाद आपने मुझे शक से देखना शुरू किया, फिर आपने मुझे इधर ही रोक लिया। अगर मैं वहां होता तो किसी भी खतरे की बू सूंघ कर आपको इत्तला कर देता। चौधरी जी, आपको नहीं लगता कि मुझे उस शादी में जाने से रोकने के लिए आपके दिल में शक डाला गया? कौन था वो चौधरी जी? किसने किया था आपको फोन? हेलो। क्या मैं अपने दुश्मन की बीवी के साथ बात कर सकता हूँ? क्या मतलब? वैसे तो आप है मेरी भाभी जी, लेकिन साथ साथ आप मेरे दुश्मन की बीवी भी है। और ये बात मैं समझ नहीं सका कि दुश्मन की बीवी भी दुश्मन ही होती है। सिकंदर अली, मुझे तुम्हारी ये बकवास समझ में नहीं आई। बकवास कर रहा हूं तो सुन लीजिए भाभी जी। बात कुछ यूं समझ में आती है कि आपने अपने शौहर अंसार गुल के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। शायद मेरी प्लानिंग की खबर अंसार गुल को हो गई थी और उसने आपको अपने साथ मिला के मेरे इस प्लान को नाकाम बना दिया। सिकंदर अली, तुम्हारी सारी की सारी बकवास सिर्फ और सिर्फ अंदाजों पर मुश्तमिल है। तुम इतने सारे शायद लेकर मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी तरह मासूमा को मार डालो। उसके लिए तुमने क्या प्लानिंग की, तुमने क्या प्लानिंग नहीं की, मैं नहीं जानती। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और अगर फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। तेरी भाभी जी की ऐसी की तैसी।
है कि अल्लाह बेनियाज है। वो जिसे चाहे खुशी देता है, जिसे चाहे गम देता है। मगर गम देने के लिए उसने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि वो अपने बंदों की आजमाइश लेता है। किसी को खुशी दे के आजमाता है और किसी को गम दे के। और तुम्हें अपनी हर आजमाइश पे साबित कदम रहना है मासूमा, तुम्हें साबित कदम रहना है। अम्मी जान, मैयत आ गई। अम्मी जान, मैंने पूछा मैयत आ गई? नहीं, और ना ही आएगी। मैयत को मास्टर ने आज अस्पताल से सीधा अपने गांव ले गया और उसने कहा कि हमारी बदकिस्मती ने उससे उसका बेटा छीन लिया। ले गया वो, ले गया वो, ले गया, ले गया वो, ले गया अपने बेटे को, ले गया, ले गया। जो हुकुम सरकार। चौधरी साहब का फोन तो आ गया होगा तुम्हें? हाँ आ गया। चलो रुको, चलो। थोड़ा सा खा ले। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं जानती हूँ तुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं भी जिंदा हूं। मेरे लिए तुझे जीना है, लेकिन हम तीनों को एक दूसरे के लिए जीना है। किस्मत का लिखा कोई नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि जो तकलीफें तूने देखी है उसका सिला खुदा जरूर तुझे देगा, जरूर देगा। अम्मी जान, वो इंसार गुल ने किसी को भेजा है, कह रहा है आपको लेने के लिए आया है। सरकार, मुझसे क्या गलती हो गई है? रोशन को किसने मारा? क्या रोशन मर गया? मेरे साथ ज्यादा चालाकी की ना तो यहीं जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। मेरा यकीन करें सरकार, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। शफकत सिकंदर का खास आदमी है। उसे पुलिस ने रोशन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है। यहां तक तो मालूम है, आगे तुम बताना शुरू करो। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। दोबारा नहीं कहूंगा, बोलना शुरू करो। अच्छा बता रहा हूँ। वो असल में ना सिकंदर चौधरी मासूमा से शादी करना चाहता था, लेकिन आप मासूमा की शादी रोशन से करा रहे थे। और सिकंदर चौधरी ये बात जानता है कि जो आप काम करते हैं वो होके ही रहता है।
तो फिर उसने सोचा कि वो मासूमा को उठवा ले। फिर मैंने उसे मशवरा दिया कि रोशन की और मासूमा की शादी होने दे। फिर शादी की पहली रात अपने आदमी भेज के डकैती के बहाने रोशन को कत्ल करवा देना। तो मैं फिर बेगम से यही कहूँगा कि भाई एक भला मानस आदमी तुम्हारी 2 दफ़ा की तलाकी याफ्ता और 1 दफ़ा की बेवा बेटी से ब्याह करना चाहता है। इस तरह अब मैंने उसे ये भी बोला कि मैं बेगम को मना लूँगा और तुम्हारी शादी मासूमा से अच्छे तरीके से करा दी। खबीस सलील, तूने मेरी बेटी के साथ ये किया। मैं मेरी बेटी की खुशियों के कातिल। कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा तू। हौसला कीजिए, खुद को संभालिए, प्लीज प्लीज संभालिए। यहां से चला जा वरना कुत्तों के आगे डाल दूंगा। ले जाओ इसे। चल निकल। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। बैठे बैठे। सर साहब क्या हुआ इन्हें? तुम पानी लेकर आओ। सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग इस कदर हैवानियत पर उतर आएंगे। मैं हमेशा सोचता था कि मैं इतना दौलतमंद हूं, ताकत वाला हूं, इख्तियार वाला हूं, जो चाहूंगा जब चाहूंगा और जैसे चाहूंगा वैसे ही होता चला जाएगा। और यही सोचकर मैंने मासूमा को भी उसकी खुशियां दिला दी और अपने तौर पर दिली दिल में खुश भी होता रहा कि मासूमा को उसकी खुशी हासिल हो गई है। लेकिन आज समझ में आया कि इख्तियार तो उसी खुदा के पास है। वो जिसे गम देना चाहे किसी बहाने से भी दे देता है। अम्मी जान, पानी। पानी पी लीजिए। आप एक मां हैं और एक मां की दुआ कभी रद्द नहीं होती और ना ही बद्दुआ कभी रद्द होती है। उन लोगों को आपकी बद्दुआएं जरूर लगेंगी। क्या क्या बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वैसे ही। आप आराम कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, पहले ही आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। अफसोस तो इसी बात का है कि इतना कुछ करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, मासूमा ठीक है? जी, वो ठीक है। मैं मिल सकता हूं उससे? आप ठीक हैं? देखें, ये खुदा की मर्जी है, जिसे कबूल करना हर इंसान की मजबूरी है। मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ। उम्मीद है कि आप इस गम से जल्दी निकल आएंगी और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप मुझे बताइएगा। अंसार गुल साहब, मैं इद्दत में हूँ। मेरे मरहूम शोहर का हक है मुझ पे। जब तक मेरी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती, मैं नामहरमों से बात नहीं कर सकती। आपने आज तक जो कुछ किया हमारे लिए,
उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर अब हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चलता हूं। अच्छा होता तुझे ना भेजता, तेरी जगह किसी और को भेज देता, तो तुझे छुड़ाने के लिए 10 लाख खर्चना ना पड़ता मुझे। गलती हो गई चौधरी जी, मुझे पिस्तौल को सलेंसर लगा के जाना चाहिए था। मैं वहां होता ना तो ये कच्ची गोलियां कभी नहीं खेलने देता। चुप कर रहे। मैं वहां होता ना तो एक कच्ची गोलियां कभी ना खेलने देता। आराम से बैठ। और ये सब कुछ वही हुआ है जो तूने चाहा। मासूमा की शादी भी हो गई, उसके शोहर को मरवा भी दिया, वो बेवा भी हो गई, सब कुछ वही हुआ है जो तूने चाहा है। अब ऐसा कर, जाके मासूमा की माँ से ना मेरे रिश्ते की बात कर। वो मुझे जान से तो मार सकती है, लेकिन अब वो मेरे कहने पे आपसे तो क्या किसी और से भी शादी नहीं करेगी अपनी बेटी की। वो क्यों? वो इसलिए चौधरी जी कि अंसार गुल ने सारा कुछ पता करके बता दिया बेगम को। क्या बता दिया उसने? यही कि रोशन को आपके आदमियों ने मारा है और मैं आपका साथी हूँ। तो ये अंसार गुल को कैसे पता चला? वो अंसार गुल है जनाब, उसने मासूमा और रोशन की शादी करवाई है, तो वो इस बात की पैरवी नहीं करेगा कि रोशन को किसने मारा है। क्या मतलब, जिसके लिए इतना ड्रामा किया मैं उसको भूल जाऊं? देख एहसान, मैं मासूमा की शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। हाँ, मेरी माने चौधरी जी, उस लड़की को उठवा लें। क्या तो ठीक रहा है चौधरी साहब, आपने कौन सी पक्की पक्की शादी करनी है? उठवा के किसी और जगह ले जाए, किसी ऐसी जगह जहां अंसार गुल को खबर ही ना हो सके। क्या तो ठीक रहा है। हाँ, ओए तो अगर अभी के अभी जाके उसको उठा के ले आ, और हाँ, उसको चौधरी सुल्तान के जंगल वाले हट पे छोड़ा था। तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। चल शाबाश। छोड़ो मुझे। अरे कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। बताता हूँ कौन हूँ मैं। छोड़ दो। यहाँ बैठो बेबी जी। छोड़ दो। क्या चाहते हो तुम? आपको पता चल जाएगा क्या चाहते हैं हम। चुप। मासूमा, छोड़ दो। अरे मेरी बेटी को छोड़ो। अभी जान। लेकिन तुम चाहते क्या हो? उसे चाहते हैं, मासूमा को चाहते हैं। मेरी बच्ची को छोड़ दो, खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो। छोड़ दो इसे, वरना यही देर कर दूंगा। मतलब मैं क्या समझू है कि तुम लोग मासूमा को उठा के अड्डे पे पहुंचा आए हो? हैं? क्या? कान खोलकर सुन लो सिकंदर अली, दोबारा नहीं बताऊंगा। मासूमा से मोहब्बत करता हूं मैं, मेरी इज्जत है वो, और बहुत जल्द मेरे हरम में आने वाली है। दोबारा उसकी तरफ टेढ़ी आंख से भी देखा तो जान से मार दूंगा तुम्हें, और
और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं। याद रहे, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये थप्पड़ तुझे इसलिए मारा है कि तेरी वजह से मेरी दहशत है, तेरी ही वजह से मेरी नाकामी है। चौधरी जी, बात फिक्रमंदी की हद तक बढ़ चुकी है। ऐसे तो आपका काम नहीं होगा। तो फिर क्या करना होगा? इसके लिए दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा चौधरी जी। और तो कब करेगा दिमाग का इस्तेमाल? हैं? तब करेगा जब मेरा दिमाग तुम सब पे खराब हो जाएगा। मुझे जरा हालात का जायजा लेने दे, फिर मैं बताऊंगा कि करना क्या है। हालात का जायजा लेने के लिए मुझे अंसार गुल से भी मिलना पड़ेगा। यूं समझ लीजिए कि घर का बेदी बनकर लंका ढा सकता हूं मैं। लंका ढा भी दे अब। मुझे पता है जी, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी जमीन की तह से ढूंढ के ला सकते हैं। अब तो मैंने इतनी बड़ी सिफारिश डलवा दी है, अब तो मेरा काम कर देना आप। तो एहसान अली गोल्डन, तुम चीज क्या हो आखिर? बैठते तुम सिकंदर चौधरी के कदमों में हो और सिफारिश लेके आते हो अंसार गुल की। हालांकि मैं जानता हूं दोनों में बहुत बड़ी जबरदस्त दुश्मनी है। चक्कर क्या है? चक्कर क्या होना है जनाब, मैं तो खिदमतगार हूं दोनों का। खिदमत करता हूं और पैसे लेता हूं अपने। यूं समझ लें कि दोनों मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा, क्लाइंट है तुम्हारे। वैसे तुम बेचते क्या हो अपने क्लाइंट्स को? उसको छोड़ें जी, मेरे काम का क्या हुआ? दलाली करते हो? अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैं तो शादी दफ्तर चलाता हूं। एक ही बात हुई ना? पता नहीं जी आप किस बात की बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरी बीवी का कुछ पता चला? हाँ जी, आपकी बीवी का पता चल गया। क्या? वाकई? क्या पता चला? यही कि वो कराची भागकर चले गए। बहरहाल हमने अपनी टीम भिजवा दी है, तलाश जारी है। जैसे ही वो लोग मिल गए 18 घंटे के बाद मेरी हवालात में होंगे। एक बार मुझे मिल जाए बस। ठीक है, आप उससे बात कर लें, मेरा नाम लें, वो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाकी जो भी डिटेल है हम शाम को खाने पे डिस्कस कर लें। ओके, खुदा हाफिज़। ऐसे क्या देख रही हो? आपका असल चेहरा देख रही हूँ। 15 साल हो गए तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, अभी तक तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा? नहीं, पहली बार आपका ये असली चेहरा मैंने तब देखा था जब आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके एक मासूम सी लड़की को इस घर में लाए थे। आपके इस असली चेहरे पर ना नकाब डाले रखती हैं। जब जब दिल आपसे नफरत करने पर आमादा होता है तो नकाब हटा देती हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? जुल्म की इंतहा ही कर दी आपने। सिर्फ मासूमा को हासिल करने के लिए उसके बेगुनाह शौहर का खून करवा दिया आपने। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? देर से समझ आई, लेकिन समझ चुकी हूं। मासूमा को तलाक देना, फिर खुद ही उसकी दूसरी शादी करवाना,
और फिर शादी की पहली रात ही उसके खामन का कत्ल करवा देना। सब कुछ आपकी नियत के ऐन मुताबिक हुआ। उसे सिकंदर चौधरी ने मरवाया था। आपके रास्ते की रुकावट सिकंदर क्यों दूर करेगा? रेशम, एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। मासूमा को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन यह कत्ल मैंने नहीं करवाया। और अगर कहीं गलती से तुमने मासूमा के सामने ऐसा कुछ कह दिया कि ये कत्ल मैंने करवाया है और वो मुझसे नफरत करने लगी, तो मेरी नफरत झेलने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। भूलना मत इस बात को। सुना इस रात में दूल्हा अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में कोई बहुत ही कीमती चीज देता है, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मासूमा, सवाए इस भरोसे के कि मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का सच कह रही है। क्या कहती है मेरी आंखें? कह रही हैं कि तुम मुझे बहुत चाहोगे, बहुत प्यार करोगे। ऐसा करते हैं कि सारी रात प्यार भरी बातें करते हैं। वो तो हम सुबह उठकर भी कर सकते हैं। देख लो, फिर ना कहना कि मैंने जिंदगी का कोई लम्हा मोहब्बत से खाली जाने दिया। हाँ एहसान अली, कैसे आना हुआ? एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ गुल भाई। जरूरी बात करने के लिए तुम्हें फोन करना चाहिए एहसान अली। तुम जानते हो कि बेगम को अगर किसी मौके पर भी पता चल गया कि तुम मेरे पास आते हो, मुझसे मिलते हो और हमारे दरमियान क्या मामला चल रहा है, तो सारी गेम पलट जाएगी। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बहुत मुताद तरीके से आया हूँ यहाँ। लेकिन ऐसी भी क्या जरूरी बात है जिसके लिए तुम्हें ऐसे आना पड़ा? सरकार, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब मुझे दुबई भागने की जरूरत नहीं है। मैं सिकंदर चौधरी को चकमा दे रहा हूँ कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। मैं करूँगा भी ऐसा ही। उसको यही लगेगा कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं ऐसी वजह बनाऊंगा कि बेगम मजबूर हो जाएगी मासूमा को आपके साथ भेजने पर। मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है? वैसे मैं भी यही सोच रहा था कि मासूमा मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाए। रही बात शादी की, तो वो बाद में होती रहेगी। जी बिल्कुल, आपके साथ इस घर में रहेगी ना, तो शादी की बात आप खुद बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तुम जाओ और इसी प्लान पर अमल करो। और हाँ, आइंदा जब भी ऐसी कोई बात करने के लिए आना हो तो पहले फोन जरूर कर लेना। समझ गया सरकार, बिल्कुल ठीक है। मुझे बड़ी हैरत हुई जब इतना कुछ होने के बावजूद भी सिकंदर चौधरी ने मासूमा को अगवा करने की कोशिश की।
जिनके दिलों में रहम नहीं होता उनको किसी मासूमा में मासूमियत नजर नहीं आती। ये औरत जात के लुटेरे भूखे कुत्तों की तरह राल टपकाते दंदनाते फिरते हैं। मैं एक मशवरा दूं आपको, आप लोग मेरे घर आ जाइए। आप यकीन करें, वहां आपके लिए कोई खतरा नहीं होगा। नहीं, हमें किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं। इसमें एहसान वाली क्या बात है? मैं तो क्या? हाँ बोलिए, मैं तो क्या? आप तो ये सब मेरी खुशी के लिए करना चाहते थे ना? आपको लगा मेरी खुशी रोशन के साथ है। आपने अपनी मर्जी की, लेकिन क्या हुआ? मेरी बदकिस्मती ने मुझसे वो खुशी भी छीन ली। आप कुछ भी कर ले, मगर मेरी किस्मत के दुख मुझे जुदा नहीं हो सकते। किस्मत को ब्लेम देना ठीक बात नहीं है। किस्मतें कोशिश से बनती हैं। अपनी किस्मत मैं अपनी कोशिश से बनाऊंगी। किसी का एहसान या मदद नहीं चाहिए मुझे। देखें, आप समझाएं मासूमा को। इस तरह तो आपके पहले ही हम पे बहुत एहसानात हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा करती हूँ कि अब आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। हमारा खुदा करेगा हमारी हिफाजत। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन खुदा भी वसीले बनाता है। एक दूसरे की मदद वसीले के जरिए की जाती है, और मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। प्लीज हमें शर्मिंदा मत कर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल मेरे मुहाफिज आपके घर के बाहर पहरा जरूर देंगे। आप अपने मुहाफिजों को हटा लीजिए। हमने कहा हमें किसी की जरूरत नहीं। अम्मी जान, वो हमें उन दरिंदों से बचाने के लिए हमारी मदद करना चाहते थे, और आपने बस अब और नहीं।